मित्रों, आज के वीडियो में 8 ऐसे शक्तिशाली बीज के बारे में बात करेंगे जिन्हें रात में भिगोकर सुबह खाली पेट अगर आप खाते हैं तो अंदरूनी शक्तियों का विकास होगा, स्टेमिना पावर को बढ़ाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जो शरीर की 50% लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, इन्हें भी दूर करने में मदद करेगा। दोस्तों, इस बीज में कौन कौन से प्रोटीन, विटामिन, पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे और ये भी शेयर करेंगे इन बीजों को कितनी मात्रा में, कब और कितने दिन तक लेना चाहिए, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी को अपने मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर है, सबके साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जानते हैं उन 8 बीजों के बारे में। फिर लास्ट में कुछ अपने दोस्तों सुविचार आपसे शेयर करेंगे, कुछ अपने डेली रूटीन शेयर करेंगे जिन्हें मैं फॉलो करता हूं। और दोस्तों, पिछले 40 साल से एक टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं स्वस्थ और निरोग रहता हूँ। तो मित्रों, एक-एक करके चलिए जानते हैं उन 8 बीजों के बारे में। उनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। सबसे पहला बीज जो है दोस्तों, वो है मेथी का दाना। मेथी दाना में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, डाइटरी फाइबर, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण, अमीनो एसिड, अल्कालाइड्स, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। दूसरी चीज है दोस्तों, है अलसी का बीज। अलसी के बीज में एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, ओमेगा 3, 6 एंड 9 फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों, वह है हरी मूंग। हरी मूंग में पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, फोलेट, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों, है कद्दू का बीज। कद्दू के बीज में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, सेलेनियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों, है काला चना। काला चना में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और प्रोटीन, विटामिन भी पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों, है बादाम। बादाम में एनर्जी, फैट, प्रोटीन, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी6, विटामिन बी12, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला बीज है दोस्तों, है किशमिश। किशमिश में पाया जाता है दोस्तों प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी2, विटामिन बी6, आयरन,
मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगला चीज है दोस्तों वो है अखरोट। अखरोट में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे छोटे मोटे और प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा आठों चीजों में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी प्रकार के प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं और इन्हीं प्रोटीन विटामिन से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इन्हीं प्रोटीन विटामिन से हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा होती है। तो दोस्तों जब भी कभी आपके शरीर में किसी भी प्रोटीन विटामिन की कमी होती है, तो उस कमी के कारण हमारे शरीर में बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो गई, तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, जोड़ों में, कमर में, शरीर में दर्द होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए दोस्तों कैल्शियम विटामिन डी का टैबलेट लेते हैं, तो ये दर्द अपने आप बंद हो जाता है। तो दोस्तों हमें ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हों, तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। दूसरी तरफ अपने डेली रूटीन में कुछ योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। अगर हम दोस्तों योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हैं, इससे हमारा शरीर सुस्त चुस्त बना रहता है, फुर्तीला बना रहता है और हमारे शरीर की दोस्तों मांसपेशियां, अंदर के आर्गन मजबूत होते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों अपने शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए जितनी भी बाहर की चीजें हैं उन्हें खाने से हमें बचना चाहिए। बाहर की चीजें जिन चीजों से बनती है, एक तो वो चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बाद उसे एक प्रोसीजर किया जाता है और प्रोसीजर करने में कुछ प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं और फिर इसे 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक सुरक्षित रखा जाता है। तो सुरक्षित रखने के लिए भी इसमें केमिकल मिलाया जाता है जिसे एक प्रकार का ज़हर कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें खाने से बचना चाहिए। तो फिर हमें खाना क्या चाहिए? हमें अपने घर का खाना खाना चाहिए। दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दूध, दही, मट्ठा ये सारे घर की चीज़ें खाना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप खाते हैं दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। आपका शरीर बीमारियों से दूर रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं इन बीजों को कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है, कब खाना है, इसके फायदे क्या-क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम फायदे की ही बात कर लेते हैं। मित्रों अगर हम फायदे की बात करें जितने प्रकार के बीन्स हैं, आपके शरीर की सभी प्रकार से सुरक्षा करते हैं। जैसे आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएंगे, हड्डियों मांसपेशियों को मजबूत बनाएंगे, जोड़ों में, कमर में, शरीर में कहीं पे भी दर्द है उस दर्द को दूर करेंगे। दोस्तों इनमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जिससे हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करता है। इसके साथ-साथ आपके शरीर में जो बात की कफ पाया जाता है उसे भी बैलेंस करता है। बालों का झड़ना, बालों का पकना रुक जाता है। आँखों की रोशनी तेज होती है, आँखों की रोशनी तेज होती है और दोस्तों आपको अगर गैस, कब्ज, एसिडिटी है उसे भी दूर करने में मदद करता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, आपको थायराइड की समस्या है या आपको दोस्तों कब्ज की समस्या उसे भी दूर करता है क्योंकि दोस्तों मेथी में एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है ये मेथी। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इसे कब और कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों ध्यान से वीडियो को सुनिएगा और आपको जो फायदा मिलेगा आप जान के चौंक जाएंगे। मित्रों आपको लेना है मेथी का बीज 1 चम्मच, सॉरी अलसी का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, हरी मूंग 15 से 20 ग्राम आपको लेना है, कद्दू का बीज 1 चम्मच, काला चना 15 से 20 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस, अखरोट 2 से 3 पीस, किशमिश 10 से 15 ग्राम। ये सारी चीजें लीजिए। लेने के बाद अच्छी तरह से आपको धुल देना है। अच्छी तरह से धुलने के बाद इसे दोस्तों मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो दीजिए और सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे
तो सबसे पहले थोड़ी देर आप अपने शरीर को नॉर्मल कर लीजिए, यानी आराम कर लीजिए। उसके बाद ये सारी चीज़ों को बैठ के आराम से चबा-चबा के खाना है। आराम से चबा-चबा के खाना है और तब तक कुछ नहीं खाना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 2 घंटे लग जाए, चाहे 3 घंटे लग जाए, चाहे 4 घंटे लग जाए। जब तक आपको अच्छी-सी भूख नहीं लगेगी, आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, चाय-पानी कुछ नहीं खाना-पीना है। तो दोस्तों इसे कितने दिन तक खाना है? लगातार 3 महीना खाइए। 3 महीने के बाद जो इसमें बीज हैं, इस बीज में कुछ संशोधन कर दीजिए। यानी कि 1-2 बीज कम कर दीजिए, 1-2 बीज और आते हैं उसे बढ़ा लीजिए या 1-2 महीना कुछ और खा लीजिए। 1-2 महीने के बाद फिर आप 3 महीने ले लीजिए। मतलब एक 3 महीने का रेशियो मानिए। 3 महीने के बाद बीच में 1-2 महीने स्किप करके फिर ऐसे बदल-बदल के खाना चाहिए। दोस्तों इस तरह से आप अपने शरीर की सुरक्षा दे सकते हैं, बीमारियों से आप अपने शरीर को बचा सकते हैं। अगर हम इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। हाँ, कभी-कभी किसी का पाचन तंत्र कमज़ोर होता है, तो जिसका पाचन तंत्र कमज़ोर है, दोस्तों वो कम मात्रा में लें या इसकी जो है स्किप कर सकते हैं कुछ चीज़ें। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब आप बीमारी से उठते हैं, जैसे आपको कोई बीमारी हुई है, जैसे उसमें आपका लीवर कमज़ोर हो गया, उस समय नहीं लेना चाहिए। और इसे दोस्तों इसमें से कुछ चीज़ें हैं, उसे आप अंकुरित करके ले सकते हैं, जैसे मूँग है, चना है, आप इसे 1 दिन 2 दिन पहले एक्स्ट्रा भिगो दीजिए, अंकुरित कर लीजिए, आप इसे अंकुरित करके ले सकते हैं, इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसे सभी लोग खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो बीज हैं, बीज 2 टाइप के आते हैं, एक जमाने वाला बीज और एक खाने वाला बीज। तो मित्रों आपको जमाने वाला बीज नहीं लेना है, जमाने वाला बीज आपको बीज भंडार की दुकान पे मिलेगा। आपको खाने वाला बीज लेना है। खाने वाला बीज पंसारी की दुकान पे, ड्राई फ्रूट की दुकान पे, किराना स्टोर पे मिलेगा, वहाँ से लेना है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइज़न पाया जाता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों ये सावधानी है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।